हेलो गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 24.1 करेंगे। हो सकता है अगर टाइम रहा तो हम अगर वीडियो लंबी नहीं बनी तो हम 24.2 एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। चलिए पहले एग्जाम्पल 24.1 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, 32 व्यक्तियों का ना दैनिक मजदूरी दिया हुआ है जो कि रुपये के अंदर दिखा रखा है। इसके अंदर हमें बनाना है, एक तो बारंबारता सारणी बनाना है और दूसरा मुझे माप जो है वो 10 के वर्ग अंतराल का प्रयोग करना है। मतलब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जो वर्ग अंतराल है उसका कोई फॉर्मूला नहीं निकालने के लिए, बट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इस डाटा के अंदर मेरा मिनिमम वेज कितना है, मतलब मिनिमम मजदूरी कितना है, सबसे कम मजदूरी कितना है। तो जो इस डाटा को देख के पता चले कि मेरा 105 जो है वो मिनिमम है। अब मुझे 10 का वर्ग अंतराल लेना है, तो बस 10 मुझे ऐड करते जाना है। पहला वर्ग अंतराल बनेगा 105 से 115 के बीच में, दूसरा बनेगा 115 से 125 के बीच में, तीसरा बनेगा 125 से 135 के बीच में। ऐसे वर्ग अंतराल हमें बनाना है। और चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम परिसर निकालेंगे। परिसर होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। अब इस क्वेश्चन देखेंगे हम, मेरा अधिकतम कितना है। तो अधिकतम है मेरा 203 और मेरा मिनिमम है 105। तो अब इसको हम लिखेंगे, अधिकतम था मेरा 203 और न्यूनतम है मेरा 105। तो मैं इसको माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 98। अब मुझे बनाना है बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी कैसे होगा, सबसे पहले हम लेंगे ये जो डाटा दिया हुआ था वो मेरा दैनिक मजदूरी दिया हुआ था। तो पहले के अंदर हम लिखेंगे दैनिक मजदूरी, जो किस में दिया हुआ है, मेरा रुपये में दिया हुआ है, रुपयों में। दूसरा आता है मिलान चिन्ह। तीसरा आएगा बारंबारता। अब मुझे वर्ग अंतराल 10-10 का लेना था। सबसे लोएस्ट था मेरा 105। लेंगे 105 से 115, 115 से 125, 125 से 135, 135 से 145, 145 से 155, 155 से 165, 165 टू 175, 175 टू 185, 185 टू 190। हम जो मैंने 190 पर रोक दिया क्योंकि जो मेरा डाटा दिया हुआ था उसके अंदर मैक्सिमम मेरा 190 ही है, नहीं 203 भी है। तो हम एक और लिमिट बनाएंगे 190 टू 200, ऐसे आएगा नीचे। इसी आए कंटिन्यू कर रहा हूँ 200 से 210। अब देखेंगे मिलान चिन्ह फिल करते हैं। अब हम काउंट करते हैं 105 से 115 के बीच कितने हैं। 1, मैंने वीडियो रोक के मैंने काउंट कर लिया कितने क्या है। मैंने कुछ डिटेल फीड कर लिया, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने गलती से 150 से 190 डाल दिया था, जो कि मैंने अभी सही कर दिया। तो हमारा 10 का अंतराल था तो 185 टू 195 हो जाएगा, 195 टू 205 हो जाएगा। ये इतने बार रिपीट हुए, बारंबार था। मतलब 105 से 115 के बीच में
5 लोग ऐसे जिनको 100 500 से 15 की मजदूरी मिली है। आप इसके अंदर जो अगर किसी को 115 मिला है तो इसके अंदर काउंट, जब मैंने बताया 115 जिसको मिला है इसके अंदर काउंट नहीं है, वो अगले वाले में फॉल करेगा। ऐसे अगर किसी को 125 मिला है इसमें ना आके वो इस वाले में आएगा। अब गिनते हैं हम 5 है, इसको 12 मिलान चिन्ह कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4, अब 5 से क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे 1 आएगा बस, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे काट देंगे, 1 1 2 3 1 2 1 2 3। ये मेरा हो गया एग्जाम्पल 24.1। इसके अंदर मैं यही करना था। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे 115 दिया, 115 था, ये 155 था। ये इस 155 को इस 155 को हमने 155 मेरा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो मैंने इसमें कंसीडर ना करके इस वाले में कंसीडर किया है, अगले वाले में कंसीडर होता है। अब हम एग्जाम्पल 24.2 करेंगे, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। हम एग्जाम्पल 24.2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 विद्यार्थियों की ऊंचाई दे रखा है, मतलब कितना, उसकी हाइट कितनी है, उसकी सेंटीमीटर के अंदर ये डाटा दिया हुआ है 30 बच्चों के, कि एक बच्चा 161 सेंटीमीटर का है, एक 151 सेंटीमीटर का है, एक 153 सेंटीमीटर का है, ऐसे 30 बच्चों का डाटा दिया हुआ है। अब हमें देखते हैं इसमें क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। एक बार ढंग से क्वेश्चन देख लीजिए। वैसे आपके पास बुक होगी, आप बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 638 पे है। पहला पार्ट इसने बोला है जो वर्ग लेना है मुझे 161 से 165 के बीच लेना है, 166 170 ऐसे वर्ग लेना है। पिछले में सीधा बताया हुआ था कि 10 का वर्ग लेना था, 10 का वर्ग अंतराल लेना था, तो उस केस में जो मिनिमम था उसमें 10 ऐड करते चले जाएंगे, जो सबसे लोएस्ट डाटा था। बट यहाँ पर इसने वर्ग अंतराल बताया हुआ 161 से 165 लेना है, दूसरा 166 से 170 लेना है, ऐसे चलता रहेगा। तो इसके हिसाब से मैं एक बारंबारता सारणी बनानी है, वो भी बना लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है इस सारणी से उनकी ऊंचाइयों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब मैं बताना है ये जो डाटा दिया हुआ है इस ऊंचाई से, इससे क्या निष्कर्ष निकलना है, क्या बताना चाह रहा है ये डाटा, क्या निष्कर्ष निकलेगा। चलिए तो पहला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे बच्चों का ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाइयाँ। तो हम पहला कॉलम लेंगे, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या निकालना था, बारंबारता सारणी। बोला हुआ है हमें वर्ग लेना है 161 से 165, और उससे पहले हम देखेंगे कि मेरा डाटा लेना ऊंचाइयाँ है दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊंचाई सेंटीमीटर में। दूसरा वही, दूसरा सेम लिखेंगे मिलान चिन्ह, और तीसरा आएगा बारंबारता। और हमें रखना है डिटेल, जो मेरा वर्ग अंतराल है वो है 161 से 165, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, 166 से 170। अब देखेंगे हमें कहाँ तक लेके जाना है इसको, मतलब मेरा हाईएस्ट कितना है, ताकि सारा कवर हो जाए। मेरा हाईएस्ट है 170, मेरा हाईएस्ट 170 है ये रहा, और लेकिन मेरा मिनिमम जो है वो है मेरा 151 है। तो हमने जो अभी डाटा बनाया था हमने थोड़ा गलत कर दिया है। हम लेंगे 151 से 155, 155 से 165, सॉरी 160,
161 से 165 और 166 से 170। हमें क्वेश्चन में ये दोनों डाटा दिया हुआ था कि मुझे 161 से 165 हमने दोनों भी कंसीडर कर लिया है। अब मिलान चिन्ह काउंट करेंगे। जब उसको जब हम देखेंगे वो आप देख लीजिएगा, इसकी जो बारंबारता है वो मतलब इसके अंदर सात बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में फॉलो हो रहे हैं, 8 बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, और जो मेरे 6 बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। आपको मैंने बताया दिया था कैसे काउंट करते हैं। अगर किसी का 155 है हाइट तो वो इसमें आएगा, इसको 156 से आएगा। फिर 156 से 160 के बीच में जिसकी हाइट होगी वो इसके अंदर आएगा। जिसकी 161 से 165 के बीच में आएगा वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और जिसकी हाइट 166 से 170 के बीच में आएगा वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। ये तो हमने बना लिया बारंबार। तो अब मिलान चिन्ह बनाएंगे। कितने हैं टोटल? 7 बच्चे हैं। तो कैसे करना है? 5 से ज़्यादा होता नहीं है, 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा होता नहीं है, 5 को ऐसे क्रॉस किया जाता है। फिर 5 हो गया हमारा, 6 7, इसमें 9 है तो 1 2 3 4 इसको क्रॉस कर देंगे, 5 6 7 8 9। अगले में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले में 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया मेरा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला था उसने कि इस सारणी से उनकी ऊंचाई के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस डाटा को हमें देखना है। अब इस पे से हमें निष्कर्ष निकालना है, बताना कि ये जो हमने बारंबार सारणी बनाया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर जो बच्चे हैं ना, टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल अगर 160 टोटल कितने, ये 16 बच्चे हैं, ये हैं 16 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है, और 6 6 12 3 15 बच्चे ऐसे हैं, 6 6 12 14 बच्चे, सॉरी 14 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 161 या उससे ज़्यादा है। अगर इसको हम इस बारंबार तो अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल मेरा आएगा 30। क्यों आया? क्योंकि इसमें 30 बच्चों का ही डाटा दिया हुआ था, 30 बच्चों की हाइट दी थी, टोटल इसका 30 आएगा। बारंबार तो उन्हीं का सम होता है। इस वजह से मैं एग्जाम में सेकंड पार्ट में ये लिख देना है कि जो 16 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर से कम है, और 14 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 161 से ज़्यादा है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ नया टॉपिक, कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें। कमेंट, अगर कोई आप डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट छोड़ दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।